नेक्स्ट क्या है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसमें क्या यहाँ मान लिया जाता है कि व्यवसाय लंबे समय तक चलेगा। भाई कोई भी बिजनेस चालू करेंगे तो उसके लिए हम यही मान के बंद थोड़ी ना करना है ना। तो इसलिए एसेट्स को उनकी करंट मार्केट वैल्यू पे नहीं बल्कि कॉस्ट पर दिखाया जाता है। हमने आपको बताया था, ठीक है, कॉस्ट वैल्यू पे आपको बताया था। ठीक है, एसेट्स जैसे होते तो उनकी करंट मार्केट वैल्यू पे नहीं, कॉस्ट वैल्यू पे दिखाया जाता है। ठीक है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, लागत सिद्धांत। एसेट्स ठीक है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, एसेट्स को उनकी ओरिजिनल कॉस्ट पर रिकॉर्ड किया जाता है, ना कि उनकी करंट वैल्यू पर। ठीक है, ये आपकी कॉस्ट कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, यदि मशीन 50,000 रुपये में खरीदी गई तो उसे बुक में 50,000 पे ही दिखाया जाएगा, ना कि मार्केट की वैल्यू बढ़ा या घटा। ठीक है, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, द्विपक्षीय सिद्धांत। हर लेन देन के दो पहलू होते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट होता है। ठीक है, ठीक है, उदाहरण के लिए अगर आपने 10,000 रुपये की मशीन खरीदी तो मशीनरी खरीदी, एसेट्स बढ़ गई, मशीनरी खरीदी, कैश चला गया तो कैश हमारा डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो एक चीज़ डेबिट हो गई, एक चीज़ क्रेडिट हो गई। ठीक है, मशीन मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, हर अकाउंटिंग पीरियड में इनकम और एक्सपेंसेस को मिलाया जाता है, मिलान किया जाता है। ठीक है, इसको मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं, यानी जिस अवधि की आय इनकम, जिस टाइम की आय या इनकम है उसी टाइम के खर्च एक्सपेंसेस उससे बराबर जोड़े जाएंगे। ठीक है, रेवेन्यू रिकग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट। ठीक है, राजस्व, रेवेन्यू को कहते हैं, राजस्व को तभी मान्यता दी जाती है जब वह कमाया हुआ अर्न किया जाता है, ना कि जब पैसे प्राप्त होते हैं। ठीक है, जब आप अर्न करेंगे तब उसको रेवेन्यू में होना है। उदाहरण के लिए माल बेचने पर इनवॉइस देने के साथ ही रेवेन्यू को मान्यता दी जाती है। वो माल बेचा, रसीद देते हैं, ठीक है, तो उसको माना जाता है। ठीक है, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण प्रकटीकरण सिद्धांत। सभी महत्वपूर्ण जानकारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्पष्ट रूप से दिखाई जानी चाहिए, इससे इन्वेस्टर और यूज़र को सही जानकारी मिलती है। अगर आप सही नहीं दिखाएंगे तो आपको सही जानकारी भी नहीं मिल पाएगी। ठीक है, ठीक है, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या होता है, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट होता है आपका हर वर्ष अकाउंटिंग मेथड का पालन करना चाहिए ताकि तुलना संभव हो सके। ठीक, उदाहरण के लिए एक वर्ष डेप्रिसिएशन SLM मेथड से लगाया जाता है और अगले वर्ष वही मेथड अपनाना चाहिए। मतलब दो मेथड से डेप्रिसिएशन लगता है, एक डेप्रिसिएशन आपका लगता है जो फिक्स होता है, एक डेप्रिसिएशन होता है जो उसकी वैल्यू कम होती है। हाँ, ठीक है, कन्वर्सेशन और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, सावधानी सिद्धांत को कहते हैं, यानी लाभ की उम्मीद मत करो पर नुकसान की पूरी संभावना है। ठीक है, ये आपके मार्केट को भी कहता है। ठीक है, यानी असर्टेन इनकम को तब तक ना दिखाओ जब तक वह प्राप्त ना हो। ऐसा नहीं कि मतलब आपने फ्यूचर में इनकम होने वाली 50,000 का फ़ायदा होने वाला, आपने अभी शो कर दिया 50,000 तब तक हो ना जाए। ठीक है, पर संभावित नुकसान को पहले से दिखा दो। ठीक है, अब क्या है, इनके इम्पोर्टेंस क्या है, एक रूपता को बनाए रखना, फाइनेंशियल रिपोर्ट को विश्वसनीय बनाते हैं, कंपैरिजन को आसान बनाते हैं, आपके लॉ जो होते हैं, लॉ पेशेवर मानकों को पालन को सुरक्षित करते हैं। ठीक है, और आपका क्या है इसमें फोन तो मैंने रख दिया, और क्या है आपका, और क्या पूछना है इसमें, ये प्रिंसिपल्स हो गए हमारे, और इसमें कॉन्सेप्ट एक होते हैं, वो क्या है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। क्योंकि प्रिंसिपल में ये जैसे कि एक आ गया आपका गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ये है प्रिंसिपल, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट ऐड हुआ है, इस वजह से मुझे वो कन्फ्यूजन मैंने काट दिया था, पूरा एक पन्ना लिख के काटा है। देखो, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आर द बेसिक assumption and ideas on which the entire accounting process based. They are like foundation or base of accounting. They guide how finance transaction should be recorded. इसको अगर डेफिनेशन इसकी दिखाया जाए तो ऐसे, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आर द बेसिक आइडिया
and assume which from the foundation of accounting and ensure that accounting are prepared in a uniform way. मैं आपको एक टॉपिक और पढ़ा दे रहा हूँ. देखिए मैं आपको टॉपिक बताने जा रहा हूँ, बहुत बेसिक्स है. आपसे कभी पूछा जाएगा अकाउंटिंग अगर हम जानते हैं डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग भी होता है, पढ़ा होगा आपने, अब पता नहीं. उसके बाद मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन. द अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग वी फर्स्ट नीड टू नो व्हाट ईच टर्म मीन. बोथ आर पार्ट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम. ये दोनों फाइनेंशियल सिस्टम के पार्ट हैं ऑफ अ बिजनेस, बट दे आर नॉट द सेम. बस ये दोनों सेम नहीं होते, अलग अलग. बुक कीपिंग अलग है, आपका अकाउंटिंग अलग है. ये आपका सबसे बेसिक चीज़ है. अकाउंटिंग की शुरुआत यहीं से. बुक कीपिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप, वाइल अकाउंटिंग इज़ द नेक्स्ट स्टेप. बुक कीपिंग फर्स्ट स्टेप होता है आपका, अकाउंटिंग सेकेंड स्टेप होता है. ठीक है, अगर हम इनको सिंपल वर्ड में जानेंगे, इन सिंपल बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन. बुक कीपिंग का मतलब होता है आपके जितने भी क्या कहते हैं, एक मिनट, ठीक. बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन. जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं उनका रिकॉर्ड रखना किसका काम है? बुक कीपिंग का. अकाउंटिंग मीन्स समराइज करना, एनालाइज करना एंड इंटरप्रेटिंग दोज रिकॉर्डेड. ठीक है, दोनों में डिफरेंस है. ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग. बुक कीपिंग होता है क्या? डेफिनेशन है. बुक कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिकली रिकॉर्डिंग. ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिखेंगे, वो एक सिस्टमेटिकली रिकॉर्डिंग है. ठीक है, और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ऑफ अ बिजनेस इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री लाइक जर्नल, कैश बुक, परचेज बुक. एंड इसमें आप क्या सिस्टमेटिक ही तो कर रहे हैं ना, ऐसे तो नहीं कुछ भी उठा के भर रहे हैं. ठीक है, ये क्या है? सिस्टमेटिक रिकॉर्ड कर रहे हैं. ठीक है, जैसे कोई चीज़ आ रही है, क्या चीज़ जा रहा है, क्या चीज़ इंक्रीज़ हो रही है, क्या चीज़ डिक्रीज़ हो रही है. ठीक है, ये आप सिस्टम से चल रहे हैं. ठीक है, इसमें आप जर्नल बनाते हैं, कैश बुक्स जैसे लाइक एग्जांपल है, परचेज बुक्स होती है. ठीक है, it involves writing down every transaction that happen in business such as sales है, purchase है, receipts है, payment है, in the proper chronological manner. Example, in a business sales good brought 10,000 on credit, it will be recorded in sales book by the bookkeeper. ठीक है, आपने कुछ सेल किया क्रेडिट, तो इट विल बी रिकॉर्डेड इन द सेल बुक. ठीक है, बाय द बुक कीपर. ठीक है, कुछ बुक कीपिंग जैसे डेफिनेशंस दी जाती है, वैसे अकॉर्डिंग टू J.R. बॉटली बॉय, सबसे फेमस है बॉटली बॉय अकाउंटिंग में, बहुत नामी है. इन्होंने एक डेफिनेशन दी थी, बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस, डीलिंग इज अ सेट ऑफ बुक्स. ठीक है, अगर डेफिनेशन आती तो एक आपको किसी के अकॉर्डिंग डेफिनेशन दे दी थी. अकॉर्डिंग टू क्वार्टर अकॉर्डिंग क्या होती है बुक कीपिंग की डेफिनेशन? बुक कीपिंग इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ करेक्टली रिकॉर्डिंग, सही तरीके से करने का, इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑल दोज बिजनेस ट्रांजेक्शन दैट रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ मनीज. ठीक है, और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं बुक कीपिंग के? ऑब्जेक्टिव्स होते हैं टू मेंटेन कंप्लीट रिकॉर्ड
ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का कंप्लीट रिकॉर्ड रखना, टू शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एनी टाइम, ठीक है, आपके फाइनेंशियल पोजीशंस को शो करना, टू कीप अ चेक ऑन फ्रॉड और एरर, ठीक है, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर प्रिपरेशन अकाउंटिंग एंड स्टेटमेंट, टू इंश्योर अकाउंटिंग इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड, ठीक है। तो ये बुक कीपिंग आपकी फर्स्ट स्टेप होता है, ठीक है। फीचर्स क्या होते हैं बुक कीपिंग? इट रिकॉर्ड्स ओनली, ठीक है, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स, मतलब सी मनी के फॉर्म में, ठीक है। एंट्रीज आर मेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, डेट वाइज, जैसे जैसे आपके ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं। इट यूज बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड लेजर, ठीक है, यहाँ पे हम क्या ओरिजिनल एंट्रीज का यूज़ करते हैं और उसके लिए लेज़र किस लिए बनाते हैं? आपने जनरल एंट्री सही से पास की है, इसमें कोई मिस्टेक थी, इसको चेक करने के लिए हम लोग लेज़र बनाते हैं, ठीक है। और इन दोनों को चेक करने के लिए हम क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस, ठीक है। मतलब ट्रायल बैलेंस इसलिए चेक बनाते हैं क्योंकि एक चीज़ क्रेडिट हो रही है, एक चीज़ क्रेडिट डेबिट हो रही है, तो क्या ये मैच कर रहा है, इसमें मिस्टेक तो नहीं कि जनरल एंट्रीज कुछ गलत उल्टी तो नहीं कर रही। इट फॉर्म द बेस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, मेनली डन बाय जूनियर स्टाफ और क्लर्क, ठीक है। फंक्शंस क्या होते हैं? रिकॉर्डिंग डेट टू डेट ट्रांजेक्शन्स, क्लासीफाइंग ट्रांजेक्शन इनटू डिफरेंट अकाउंट, पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल टू लेजर, लेजर की जो एंट्री करती है वो पोस्टिंग जर्नल से ही करते हैं। बैलेंसिंग लेजर अकाउंट, बैलेंस निकालते हैं लेजर में। हेल्पिंग इन प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, और ये कहाँ पे हेल्प करता है? ट्रायल बैलेंस करता है। लिमिटेशन ऑफ बुक कीपिंग, क्या इनकी लिमिटेशन होती है? इट डज नॉट शो फाइनेंशियल रिजल्ट, ये फाइनेंशियल रिजल्ट नहीं शो करता। फाइनेंशियल रिजल्ट आपका शो क्या करता है? फाइनल अकाउंट, ठीक है। इट डज नॉट मेजर द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, इट गिव्स नो एनालिसिस और इंटरप्रिटेशंस, ये कुछ भी नहीं, ठीक है। इट कैन हैव एरर इफ नॉट डन केयरफुली, इट कैन हैव एरर इफ नॉट केयरफुली, जो एरर आपका बताएगा, ठीक। इट इज़ नॉट, इट इज़ ओनली द फर्स्ट स्टेज ऑफ अकाउंटिंग, ये क्या है आपकी फर्स्ट स्टेज ऑफ अकाउंटिंग। फंक्शन, इसके बाद आपका अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होता है? हमने आपको बुक कीपिंग बताया। अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, ये प्रोसेस होता है रिकॉर्डिंग का, क्लासीफाइंग का, समराइजिंग का, एनालाइजिंग का एंड इंटरप्रेटिंग का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू प्रेजेंट द फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस, ठीक है। इट इज़ अ वाइड टर्म्स दैट इंक्लूड बुक कीपिंग एज इट्स फर्स्ट स्टेप। इन शॉर्ट, बुक कीपिंग इक्वल टू रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा, बुक कीपिंग से डाटे का रिकॉर्डिंग करता हूँ। अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग प्लस एनालिसिस प्लस इंटरप्रिटेशन। एक डेफिनेशन आती है अकॉर्डिंग टू AICPA। AICPA का फुल फॉर्म अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट, ये एक नंबर के क्वेश्चन आ सकता है। AICPA का फुल फॉर्म, ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग। 10 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव MCQ, ठीक है, ओके। अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइड से बता दिया। हाँ, अकाउंटिंग क्या होती है? आपकी आर्ट, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इन significant manner and in term of money transactions and events which are in part at least of financial characters and interpreting the result. Objectives क्या हैं आपके?